हेलो 9th क्लास, वेलकम अगेन टू अवर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी पर, जहां पर आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। आपको सिखाने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट आपको परेशान ना करे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपका जो फर्स्ट लेसन है। आइए सीखते हैं इस लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस लेसन के सभी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, आज हम उनको इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जुड़े रहिएगा आपके इस यूट्यूब चैनल से, ताकि आपको हर प्रकार का अपडेट, हर प्रकार का मटेरियल, हर प्रकार का ज्ञान मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आइए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द लॉस्ट चाइल्ड, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, टचिंग लेसन है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया। तो आइए अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके हो सकते हैं इस लेसन में से, अब उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द थिंग दैट द चाइल्ड सा ऑन हिज वे टू द फेयर। जब बच्चा अपने घर से माता पिता के साथ मेले में जाता है तो वह रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो स्टूडेंट्स, वो बच्चा क्या क्या देखता है रास्ते में, आप सभी को पता है कि वो टॉयज़ भी देखता है, स्वीट्स एंड गार्लैंड्स को भी देखता है, बैलून्स को भी देखता है। एंड इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वो रास्ते में क्या क्या देखता है जब बच्चा मेले में जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल, क्योंकि इसको टॉयज़ की शॉप भी देखी थी, स्वीट शॉप भी देखी थी, गार्लैंड भी देखा था, बैलून्स भी देखे थे। तो देखिएगा, इसका राइट ऑप्शन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा डी। तो डी को कर लीजिएगा ठीक। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से जो बच्चा है वो पीछे क्यों रह जाता है। तो इसका ऑप्शन आपको पता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बार बार अपनी फेवरेट चीज़ को देखता है, ठीक है, और इस कारण से वो क्या है, पीछे रह जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका, बिकॉज ही स्टॉप्स, वो रुकता है, टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स, क्योंकि वो बार बार रुकता है अपनी फेवरेट चीज़ों को देखने के लिए। तो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट इसका, द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, क्या होगा, बिकॉज ऑफ ही स्टॉप्स टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर। अब देखिए, वो बार बार चीज़ें मांगता है और उसको कोई उत्तर भी नहीं मिलता, उसके बावजूद भी बच्चा क्या है, चलता रहता है बिना आंसर लिए। कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि वो डिस्ट्रैक्ट है, उसका ध्यान भटका हुआ है, इसलिए वो चलता रहता बिना प्रश्न का उत्तर मिले पेरेंट्स से। जब वो कहता पापा मुझे बैलून्स चाहिए, बट फादर कोई आंसर नहीं देता। तो ये कारण है क्या, डिस्ट्रैक्शन है। तो या ये है कारण, या बी देखिएगा स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ टू मैनी क्या अट्रैक्शन, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें थी अट्रैक्शन की, इस कारण से वो चलता रहता है। या स्टूडेंट्स देखिएगा सी देखिएगा, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एज्यूम्ड नोशन अबाउट हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी है, वो अपने माता पिता को अच्छे से जानता है कि वो उसको ये चीजें नहीं दिलवाएंगे। तो इस कारण से वो बच्चा है चलता रहता है स्टूडेंट। तो आपको यहां पर इसका राइट ऑप्शन है आपका सी। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर। आपको बताया गया है लेसन के अंदर कि बच्चे की कौन सी स्वीट्स जो है, कौन सी मिठाई जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कौन सी मिठाई खाना चाहता है। तो इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, इसलिए मैं इसको सीधा आंसर बता देता हूँ कि लेसन के अनुसार स्टूडेंट आपको पता है उसकी फेवरेट जो स्वीट है वो क्या है, बर्फ़ी है, और वो बर्फ़ी ही मेले में खाना चाहता है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज, जब बच्चे को कब महसूस हुआ, दैट कि ही हैड लॉस्ट, कि कब उसको पता चला कि वो गुम हो गया है। बच्चे को ये कब पता चला कि वो क्या है, गुम हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट कब पता चलता है, जब वाइल रनिंग, जो भाग रहा था तब पता चला, या वाइल ईटिंग आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खा रहा था तब उसको पता चला,
या ऑप्शन सी में व्हेन ही टर्न टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू टेक अ राइड ऑन अ राउंड अबाउट। तो या तब उसको पता चला जब वो राउंड अबाउट के लिए, यानी कि जो झूला था उसमें झूलने के लिए अपने माता पिता से परमिशन लेने के लिए मुड़ा, तो वो वहाँ पर नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन सी ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वट डिड द चाइल्ड डू, क्या करता है बच्चा, वेन ही रियलाइज्ड, जब उसको महसूस हुआ, दैट कि ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, जब उसको पता चला कि उसके माँ बाप गुम हो गए हैं और वो अपना रास्ता गुम हो गया उसका, तो उसने क्या किया स्टूडेंट, आपने देखिएगा, ही क्राइड, वो चिल्लाया, एंड रैन हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ भागा, फेल्ट हैप्पी, बड़ा खुश महसूस हुआ, क्या रिपोर्टेड टू द ऑफिस, ऑफिस में जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, या नन। तो स्टूडेंट आपको पता, ही वॉज वेरी स्मॉल चाइल्ड एंड ही वॉज फैसिनेटेड विद हिज पेरेंट्स, उसको अपने माँ बाप बहुत प्रिय थे, तो इसलिए वो चिल्लाया और यहाँ वहाँ दौड़ा उनको ढूंढने के लिए। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा स्टूडेंट्स, वो होगा ए। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या पूछा गया है, वाई डिड द चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन अर्लियर। देखिए जो जो चीज़ें उसने मांगी थी पहले, जो जो चीज़ें वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसको दिलवाएं, लेकिन बाद में जब पेरेंट्स गुम हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें उसको ऑफर की जाती हैं, लेकिन वो उन सभी चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है। तो इसके पीछे क्या कारण है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे, क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछुड़ चुका था और अपना रास्ता उसका गुम हो गया था। तो आगे हमें इसका ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो राइट ऑप्शन स्टूडेंट इसका यही है। ठीक है, बाकी अगर आप देखना चाहें, बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स तो थे ही नहीं तो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, बिकॉज हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज, क्योंकि उसका इंटरेस्ट चेंज हो चुका था। लेकिन लॉजिक क्या था चेंज होने का, वो पहले ही वाले ऑप्शन में दिया गया है। कांट से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम कह सकते हैं चाइल्ड की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि एक बच्चे की साइकोलॉजी में पेरेंट्स ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वट डिड द चाइल्ड रियलाइज, बच्चे ने क्या महसूस किया। स्टूडेंट हम यहाँ से जानते हैं कि बच्चे ने क्या महसूस किया। द फेयर वॉज चार्मिंग, कि ये फेयर बहुत ही आकर्षक था। द टॉयज वर अट्रैक्टिव, और खिलौने बहुत ही आकर्षक थे। ठीक है, दैट कि पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जब यही चीज़ें बच्चे को बार बार दी जाती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी होने का कारण क्या है। अगर फेयर चार्मिंग होता तो पेरेंट्स के खोने के बाद भी बच्चा एंजॉय करता, अगर खिलौने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते तो पेरेंट्स के खो जाने के बाद भी उनको लेता, लेकिन पेरेंट्स के गुम हो जाने के बाद उसने हर एक चीज़ लेने से इनकार कर दिया। तो हम कह सकते हैं इसका राइट ऑप्शन है सी। इसका मतलब है कि बच्चा जो है आप जानता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसके लिए वैल्यूएबल, बहुत कीमती एसेट, पूंजी हैं, मतलब ऐसी संपत्ति है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अर्थात जो बेस कीमती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर स्टूडेंट्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, व्हाट डिड द चाइल्ड से रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। अपने माँ बाप के खो जाने के बाद बच्चा बार बार क्या बात कहता है, क्या बार रिपीट करता है। तो पहला ऑप्शन है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, ये कहता है। या आई वॉन्ट राइड, राइड तो बिल्कुल नहीं चाहता, मना कर देता है। आई वॉन्ट टॉय, टॉय भी नहीं चाहता, मना कर देता है। आई वॉन्ट स्विंग, मुझे झूले चाहिए, मना कर देता है। तो वो बार बार जब उसको एक जेनरस उदार व्यक्ति उस बच्चे को गोद में उठाता है और उसको ये सारी चीज़ें ऑफर करता है, तो वो उस लेने से इनकार कर देता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा ए। तो ये यहाँ नहीं है आपका, ये होगा आपका ए। तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं स्टूडेंट, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम, काम होता है शांत करना, काम डाउन, शांत करने की कोशिश करता है दी चाइल्ड। किस प्रकार से वो उदार व्यक्ति उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है। तो क्या दिखाया गया है, क्या करके, ऑप्शन ए में शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, उसको अलग अलग खिलौने दिखाता है। टेकिंग हिम टू राइड्स, उसको राइड के पास ले जाता है, झूले झुलाने के पास ले जाता है, झूले के पास। टॉकिंग, या उसे बात करता है, टू हिम, उससे बात करता है। एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तो ये सारे प्रयास उस उदार व्यक्ति ने किए, लेकिन कोई भी प्रयास काम नहीं आया। बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को चाह रहा था। ही वॉज सेइंग दैट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पर।
हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इस लेसन का ऑथर कौन है लॉस्ट चाइल्ड का, तो आपको पता है सुधा मूर्ति नहीं है, इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि इसका राइटर स्टूडेंट्स मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद ने इस लेसन को लिखा है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाट डज द स्टोरी शो, ये कहानी क्या दिखाती है, व्हाट डज द स्टोरी शो क्या दिखाती है कि वर्किंग ऑफ फेयर मेला कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ विलेज गांव में कैसे काम चलता है, विलेज पीपल आर गुड कि गांव के लोग क्या है बहुत ही उदार होते हैं, और वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड माइंड। तो स्टूडेंट ऊपर वाले भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये दिखाया गया है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, यानी कि किस प्रकार से बच्चे का दिमाग क्षण भर में बदल जाता है। पहले जो बच्चा खिलौने चाहता था अब सिर्फ अपने मम्मी पापा को चाहता है। वेहड, आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए स्टूडेंट्स, वेहड डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ बच्चा कहाँ जाता है, उनके गांव के विलेज फेयर में। तो राइट ऑप्शन है इसका ए। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम क्या है स्टूडेंट, इस कहानी में हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश की गई है वो हमें यहाँ पे जानना है। तो देखिएगा कि क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो यही है, यही हमारा ऑप्शन है। यहाँ पर दिखाया गया कि बच्चे और माता पिता में बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग होती है और इसी को दिखाने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं स्टूडेंट्स, हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, कौन लेके जाता है उसको मतलब मेले के अंदर बच्चे को, आपको पता है वो अपने माता पिता के साथ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, तो पेरेंट्स ही बच्चे को मेले के अंदर लेकर के जाते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हैं। व्हाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड, अपने बच्चे का माता पिता हाथ क्यों पकड़े हुए थे, क्योंकि बच्चों आपको पता है मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है, और इसीलिए वो चाहते थे कि वो बच्चे को भीड़ से प्रोटेक्ट करें, कहीं वो गुम ना हो जाए। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा ए, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से बचाने के लिए। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए 17 में क्या कहा गया है, लिस्ट द थिंग दैट द जनरस मैन डिड आफ्टर पिकिंग हिम अप द चाइल्ड। अब क्या करता है, यहाँ आफ्टर नहीं है ऑफर है स्टूडेंट, ये आफ्टर गलत लिखा हुआ है, इसको ऑफर कर ले कि बच्चे को वो जेनरस जो आदमी है वो जब उसको क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है, पिकिंग अप द चाइल्ड, बच्चे को अपनी गोद में उठा करके वो क्या क्या ऑफर करता है, आस्क हिज नेम, ठीक है, उससे उसका नाम पूछता है, ठीक है, और क्या क्या काम करता है, कंसोल्ड एंड क्या करता है, ऑफर्ड मैनी अट्रैक्टिव टॉयज, उसको शांत बना देता है और उसको बहुत सारी चीज़ों का ऑफर देता है, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ों का ऑफर देता है। आस्क हिज पेरेंट्स नेम, उसके माता पिता का नाम पूछता है। तो स्टूडेंट आपको पता है वो उससे क्या करता है, सबसे पहले आपको पता है इसका राइट आंसर होगा बी, वो उसको कंसोल करता है, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें उसको देना चाहता है। ही वॉन्टेड टू गिव हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट डज द चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टुवर्ड द एंड, जब बच्चा अंत में कहानी के अंत में सब चीज़ों के लिए मना कर देता है तो इससे आपको क्या पता चलता है कि चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। चाइल्ड क्या यहाँ पे चाइल्ड ऑब्स्टिनेसी, अब ऑब्स्टिनेसी होता है हटीपन, बच्चे का यहाँ पे हटीपन दिखाई देता है। या सी ऑप्शन में पूछा गया स्टूडेंट, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, तो यही दिखाया गया है कि माता पिता का जो बंधन है वो हर एक चीज़ से, माता पिता का जो बंधन है बच्चे के साथ वो हर एक चीज़ से क्या है ऊपर है। तो यही पर हमें मैसेज दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन, लेसन में जो कुछ कैरेक्टर कौन कौन आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, जेनरस मैन आए और लॉस्ट चाइल्ड, तो इसका मतलब सभी इसमें आए हैं ये, ठीक है स्टूडेंट, इन्हीं का हमें पार्टिकुलरली जो इंडिविजुअली हमें इनका जिक्र मिला है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड द चाइल्ड से, बच्चा क्यों कहता नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर, हर एक चीज़ के लिए मना क्यों कर देता है जिनके लिए वो पहले चिल्ला रहा था कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, उनका क्यों कर देता है, क्योंकि स्टूडेंट आपको इसमें भी पता है कि बच्चे के लिए उसके माता पिता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी इसका राइट ऑप्शन है कि पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वाज मोर इम्पोर्टेंट, माता पिता के साथ होना उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने ऐसा किया।
एट वट पॉइंट इन द फेयर, मेले में किस पॉइंट पर द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स, किस जगह पर उसके माता पिता गुम हो जाते हैं। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, जब वो राउंड अबाउट पे था तो वहाँ पर उसके माता पिता क्या हो जाते हैं, मतलब उससे बिछुड़ जाते हैं। तो डी इसका क्या स्टूडेंट राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 पर। हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक, जो फूलों वाला जो मस्टर्ड फील्ड था यानी कि सरसों के फूलों वाला जो खेत था वो कैसा दिखाई दे रहा था स्टूडेंट्स, उसको हमने चेक करना कि कैसा दिखाई दे रहा था। देखिए इसमें वाइट लाइक सिल्वर, तो ये तो नहीं है, वाइट तो नहीं हो सकता जब येलो फ्लावर है। रेड लाइक रोज, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलते हुए किसकी तरह, सोने की तरह पीले, और क्या है रोज की तरह गुलाबी लाल दिखाई दे रहा था। और पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और पिघले हुए सोने की तरह, पिघलते हुए सोने की तरह पीला दिखाई दे रहा था। लवली लाइक अ रेनबो, या रेनबो की तरह वो लवली उनको दिखाई दे रहा था। तो इसका स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, क्योंकि वो जो फील्ड था वो कैसा दिखा रहा था, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलते हुए सोने की जैसा दिखाई दे रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा सी, सॉरी ए नहीं सी। तो आप इसका सी राइट ऑप्शन कर लें। तो उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट आगे, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 23 को। हाउ वर द पीपल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल, लोगों ने फेस्टिवल के लिए कैसे कपड़े पहने हुए थे। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, शैबीली गंदे तो नहीं हो सकते, डेली यूज वाले भी नहीं थे, केयरलेसली भी नहीं थे। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो है स्टूडेंट आपका स्कैंटिली। तो उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे और अच्छे नए कपड़े डाले हुए थे, आपको पता है, क्योंकि ये एक कैसा मेला था, स्प्रिंग फेयर था। तो आगे आ भी गया है, इट वॉज द फेयर ऑफ डैश ऑटम स्प्रिंग विंटर एंड समर, मैंने अभी आंसर बोल दिया था पहले ही। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा स्प्रिंग का, ये यहाँ पर गांव में मेला लगा हुआ है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 पर। द जेनरस मैन फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड एट, तो वो जो जेनरस उदार व्यक्ति था उसको बच्चा जो गुम हो गया था वो कहां पर मिला था, स्वीट शॉप पर मिला था, या गार्लैंड की शॉप हार की दुकान पर मिला था, टेंपल के गेट पर मंदिर के दरवाजे पर मिला था, या ऑल दी अबव, या सभी जगह मिला था। तो स्टूडेंट्स आपका इसका राइट ऑप्शन होगा सी। तो वो उसको कहां पर मिलता है बच्चा, जो लॉस्ट चाइल्ड है कहां पर मिलता है उसको, टेंपल के गेट पर। कहां पे मिलता है स्टूडेंट, टेंपल के गेट पर। तो इसका राइट ऑप्शन आप कर लेंगे सी। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 पर। नेम द थिंग दैट द चाइल्ड सा ऑन हिज वे, कौन कौन सी चीजें उसने देखी थी बच्चे रास्ते में, कौन कौन सी चीजें देखता है बच्चा अपने रास्ते में। टॉयज उसने देखे थे, स्वीट्स एंड गार्लैंड्स भी उसने देखे थे, बैलून्स भी उसने देखे थे। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें उसने देखी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। स्टूडेंट द चाइल्ड वांटेड टू हैव बैलून्स येट ही वॉकड ऑन व्हाई, बच्चा गुब्बारे लेना चाहता था, बैलून्स लेना चाहता था, उसके बावजूद भी वो चलता रहा, उसके पीछे क्या कारण था। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, वो जानता था कि उसके पिता और माता पिता उसको बैलून्स खरीद कर नहीं देंगे। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से, वो जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, ऐसे खिलौनों से खेलने लायक आप नहीं रहे हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है सी, क्योंकि दोनों ही हमारे इसके ऑप्शन सही हैं। तो बी और सी ऑप्शन हमारा यहां पे ठीक रहेगा। तो आपका ए और बी, सॉरी नॉट बी और सी, बट हमारा सी ऑप्शन ठीक है, इसमें ए और बी हमारा ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 पर। हु लुक्ड विद रेड आइज एट द बॉय, लड़के की तरफ लाल आंखें करके, यानी कि गुस्से में कौन देखता है, आपको पता है कौन देखता है, हिज मदर देखती है, हिज फादर देखता है, ग्रैंड मदर तो वहाँ थी ही नहीं, तो आपको पता है उसके पापा ही उसको क्या है लाल आंखों से देखते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी बी, बी इसका हमारा क्या होगा स्टूडेंट राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 को। हु वॉज प्लेइंग ऑन द फ्लूट, बांसुरी कौन बजा रहा था, इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। कौन बजा रहा था, आपको पता शहनाई प्लेयर,
नहीं। स्नेक चार्मर, यस स्टूडेंट। तो वहां पर एक स्नेक चार्मर था, सपेरा था, जो क्या कर रहा था स्टूडेंट, बांसुरी बजा रहा था, अपनी बीन बजा रहा था, जिसके सामने क्या है, सांप क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, वॉज डांसिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को स्टूडेंट, दैट इज लास्ट वन हमारा। देखिएगा, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप। बच्चा फ्लावर शॉप में क्या लेना चाहता था, अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, किसका, रोजेस का कोई गार्लैंड था, अ गार्लैंड ऑफ वॉलवेट, वॉलवेट के फूलों का जो गार्लैंड था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड गार्लैंड ऑफ लिलीज। तो आप सभी को पता है कि बच्चा चाहता था गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा सी। तो स्टूडेंट आपने अभी हमारे जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो लेसन के, जिसका लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, उनको आपने देखा। और स्टूडेंट डेफिनेटली इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे, और साथ में जो मैंने लॉजिक बताया, स्टोरी को आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत जो हो पाया है, तो आप उससे भी आपको एक हिंट मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिले, फ़ायदा मिले। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टूडेंट आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।